हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.के. गुप्ता फ्रॉम ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर BA-BSc आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूं आज एक नया टॉपिक पर। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 3 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, 2022 में आप BA-BSc के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपका ऑनर्स इंग्लिश है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के में हम लोग आज आपको सेमेस्टर 6 के इंग्लिश पेपर के कोर्स 6, 7, 8 का सिलेबस बताने जा रहे हैं। कोर्स 6 का वीडियो मैंने पहले बना के डाला हुआ है कि इंग्लिश का जो ऑनर्स के स्टूडेंट है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के BA के, उनको क्या ऑनर्स में पढ़ना है जो 2022 में एग्जाम लिखेंगे। कोर्स 6 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, वहां जाकर आप कोर्स 6 का वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स कोर्स 7 और कोर्स 8 में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर हमारा कि सर 2022 में सेमेस्टर 3 में जो SP कॉलेज का सिलेबस क्या होगा। कोई बच्चे बोल रहे हैं साहेबगंज कॉलेज का सिलेबस क्या होगा। तो आइए हम लोग देखना करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं पेपर सेवन इंग्लिश ऑनर्स 2022 का जो एग्जाम होगा SKMU का, तो इसमें हम लोगों को भी पोएम पढ़ना है और इसमें हम लोगों को पढ़ना है रोमांटिक पोएम। कौन सा पोएम पढ़ना है? रोमांटिक पोएम। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें 4 यूनिट्स में पढ़ना है स्टूडेंट्स। हमारे 4 यूनिट है। यूनिट 1 में पढ़ना है स्टूडेंट्स। यूनिट 1 में स्टूडेंट्स हमें जो पढ़ना है पेपर वो है विलियम ब्लेक का लिखा हुआ, एक राइटर है, पोएट है विलियम ब्लेक का एक पोएम है चिमनी स्वीपर। इसका एक पोएम है चिमनी स्वीपर। तो ये पहला पोएम है जिसको हमें पढ़ना है। दूसरा पोएम है, दूसरा भी पोएट है, एक पोएट ये है और दूसरा पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ जो है स्टूडेंट्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6 क्लास से इनके बहुत सारे पोएम्स हमने 6 से 10th के बीच में पढ़ा है, तो आप इनके नाम से परिचित होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका 2 पोएम है स्टूडेंट्स। 2 पोएम में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनका पहला पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर, और दूसरा पोएम इनका है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये यूनिट 1 में 2 पोएट है, पहला है विलियम ब्लेक, दूसरा है। अब आता है यूनिट 2 में जो पोएम है ST कॉलीड्रिज ये पोएट हैं। इनके 2 पोएम हैं, एक है कुबला खान और दूसरा पोएम है इनका फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट। मिडनाइट।
ये दो पोएम है एस.टी. कोलरिज का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें पीबी शैली का पोएट का नाम है पीबी शैली। इनका पोएम है, इनका भी दो पोएम है, ऑड टू वेस्ट द माइंड, ऑड टू द वेस्ट माइंड। ये कविता जो है हम लोग पहले भी पढ़े हैं 6 से 10 के बीच में। और दूसरा है ऑक्जीमेंडियस, इनका पहला पोएम हो गया। दूसरा है ऑक्जीमेंडियस। ओके स्टूडेंट्स, और जगह ना होने के कारण स्टूडेंट्स मैं थोड़ा ऊपर में इसको क्लीन कर लेता हूं, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। स्पेस नीचे आपका वीडियो कवर नहीं करेगा, इसलिए यूनिट 4 में हमें जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में हमें जो पढ़ना है वह है जॉन कीट्स का, जो पोएट है जॉन कीट्स का पहला पोएम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर। लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और दूसरा पोएम है इनका स्टूडेंट्स ऑड टू नाइटिंगेल। ये हम लोग 6 से 10 के बीच में 1-2 बार रिवाइज किया है स्टूडेंट, ऑड टू अ नाइटिंगेल। ये दो पोएम, ये हमारा सिलेबस है स्टूडेंट। अब सर बोलिएगा सर आप तो सिलेबस बता दिए, हम क्या करेंगे सिलेबस जानकर, हमें इसमें पढ़ना क्या है। ये पोएम है, एग्जाम्पल के तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ का द एजुकेशन ऑफ नेचर। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका सिलेबस है, ये पढ़ना है आपको, जान गया। पढ़ेंगे कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका सिलेबस आ जाएगा। और सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स हम आपको बताए हुए हैं, आपका वीडियो है लिंक में, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम आपको सिखाएंगे कि ये रहा आपका पेपर 7 का सिलेबस। अब इसका हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो एक पोएम है, देखिए स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। समझिए आप कैसे आप अपने घर में तैयारी करेंगे। अगर अपने से आप तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करेंगे, ये हम लोग आपको समझा रहे हैं। देखिए इसका एक 2 पोएम के बारे में बताया गया। पहला इनका पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर। एजुकेशन ऑफ नेचर। सर ये, अब स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो पोएम ठीक है, दूसरा इनका पोएम है, इनका दूसरा पोएम है। सिलेबस से पीछे वाला से मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। अब ये 2 पोएम है स्टूडेंट्स, ये 2 पोएम में से आप पूछेगा कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपका क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन ये जो आएंगे 15 into 4 यानी 60 मार्क्स का होगा। और 2 क्वेश्चन जो होंगे, 2 क्वेश्चंस
5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स का होगा, और 10 क्वेश्चन आपका जो होगा 1 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन 1 इंटू 10 यानी 10 मार्क्स का 80 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, और 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, या 20 मार्क्स आपको कॉलेज से इंटरनल एग्जाम का मिलेगा। इंटरनल एग्जाम का मिलेगा 20 मार्क्स। तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ एक पेपर का। तो सवाल उठता है स्टूडेंट्स, आखिर पूछेगा क्या? ये तो मेरा सिलेबस हुआ, 4 गो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसको कि कम से कम हमें 1600 वर्ड में आंसर को लिखना है। कितने वर्ड में? 1600 वर्ड में हमारा आंसर होना चाहिए। यानी आप यूनिवर्सिटी के कॉपी में लिखते हैं तो 4 से 5 पेज, यस स्टूडेंट, 4 से 5 पेज का आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपको बता दिए, अगर 4 क्वेश्चन लिखना है तो आपको 20 पन्ना लिखना होगा। टाइम है 3 घंटा, 15 मिनट आपको कॉपी फिलअप करने में, रोल नंबर भरने में, ये सब में चला जाता है, साइन करने में, ये सब। अब बचता है 2 आवर 45 मिनट्स। यानी एक क्वेश्चन पर अगर हम टाइम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हमको कितना मिलता है? आप बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 245 मिनट्स में एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? फोर्टी से 45 मिनट्स आपको मिलता है स्टूडेंट्स। 40 से 45 मिनट्स में आपका ये 4 क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में नहीं लिख पाएंगे जब तक आप इसकी लिखने की प्रैक्टिस घर में नहीं करेंगे। घर में आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने दिमाग से नहीं लिखेंगे एग्जाम हॉल में, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे अपने एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चंस को 2-3 आवर्स के अंदर में। तब बोलिएगा सर हम करें क्या? अरे वही इसलिए तो बोलते हैं वीडियो तो पूरा देखो, अभी समझ में आएगा करना क्या है, कैसे होगा, क्योंकि आप सेमेस्टर 3 में हैं। अभी से आपको 5 क्वेश्चंस लिखने का, पूरा क्वेश्चन लिखने का आदत डालना चाहिए। यस, तो आइए हम लोग बताते हैं होगा कैसे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, पूछेगा क्या सबसे पहले ये जान लीजिए। अरे लॉन्ग क्वेश्चन तो 15 मार्क्स का 4 आएगा ही आएगा, लेकिन पूछेगा क्या आके? इतने सारे पोएम्स हैं, इसमें से कौन सा पोएम पूछेगा, कौन सा पोएम नहीं पूछेगा? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पिछले एग्जाम का, जो सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम हुआ है, पिछले जो भी हुआ है, तो 2-3 साल से आपको 2 साल से बता रहे हैं सेमेस्टर 3 का एग्जाम नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे सिलेबस के सारे पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है हम छांट के नहीं पढ़ सकते कि हमें क्या पढ़ना होगा। तो सर हम पढ़े कैसे? आपका सवाल जरूर होगा, हम पढ़े कैसे? इतना पोएम, क्लासेस बंद है, होगा कैसे? इसी का समस्या का समाधान के लिए आज आपके बीच हम आए हैं, ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर कर लेकर, कि जो भी स्टूडेंट परेशान है, गांव में देहात में है, वो कैसे आखिर करेंगे। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले पोएट के बारे में पूछ सकता है कि पोएट के बैकग्राउंड बताइए, उसका लाइफ के बारे में बताइए, इसके बारे में पूछ सकता है। आपके देखिए 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है आपके 7th पेपर में, तो 5 पॉइंट के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। ये हो गया। अब दूसरा जो पोएम है, क्या पूछ सकता है? पोएट बैकग्राउंड पहला पूछ सकता है, ये जान लीजिए। दूसरा पूछ सकता है पोएम का, पहला पूछ सकता है समरी, दूसरा पूछ सकता है एनालिसिस, तीसरा पूछ सकता है थीम, चौथा पूछ सकता है मेन आइडिया। एक पोएम से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं पोएम से। सबसे पहले पोएट का बैकग्राउंड, दूसरा है पोएम जो है आपका, जो जैसे द एजुकेशन ऑफ नेचर, ये पोएम जो है आखिर इसका समरी क्या है,
इसका एनालिसिस क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है। 4 में से एक ही पूछेगा, वो 50 मार्क्स का होगा। तो बोलिए सर हम इतने सारे पोएम हैं, हमारा आपने अभी बताया सिलेबस में कि 10 से ज़्यादा पोएम है। 10 है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स। 2 to 4 to 6 to 9 पोएम है। तो 9 5 या 45 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। तो करेंगे क्या सर, ये भी सवाल उठता है कि हम करेंगे क्या सर। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये जो पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर, इसको आप YouTube में टाइप कीजिए। सबसे पहले आप टाइप करेंगे और बगल में लिख दीजिए इन हिंदी। तो उसमें इंग्लिश से हिंदी में आपको पोएम समझा देगा स्टूडेंट्स, समझा देगा। तो पोएम आपके दिमाग में अगर बैठ गया स्टूडेंट, घुस गया स्टूडेंट, तो चाहे वह समरी पूछे, चाहे एनालिसिस पूछे, थीम पूछे या मेन आइडिया पूछे, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर उसके बाद भी नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, अगर आप समरी जानना चाहते हैं तो YouTube में लिख दीजिए इस पोएम का द एजुकेशन ऑफ नेचर समरी। वो समरी आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। उसको देखिए हेडफोन लगा के कान में, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, उतना हो जाने के बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आता है कि समरी को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप क्या कीजिए, चला जाइए गूगल पर। कहां पर चला जाइए? गूगल पर। यहां पर ये दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। कुछ भी खोजना है यहाँ सब चीज मिलता है। हाँ सही बोल रहे हैं, सब चीज मिलता है यहाँ पर स्टूडेंट्स। यहाँ चला जाइए, अपने पोएम का लिख दीजिए और लिख दीजिए समरी, समरी लिख दीजिए, थीम लिख दीजिए, एनालिसिस लिख दीजिए, मेन आइडिया, उससे संबंधित आंसर आपको ला के दे देगा। 1600 वर्ड में लिख दीजिए, 1600 वर्ड्स, वो भी लिख के लागू करेंगे, वर्ड में ला के आंसर देगा। जब आप पोएम को पहले वीडियो देखकर समझ जाएंगे तो आप उस नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो बोलिएगा सर गूगल में कैसे पढ़ेंगे सर, उसको कॉपी करके कैसे नोट्स बनाना है वो भी वीडियो मैंने बना के आपके लिए डाला हुआ है। लेकिन आप लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला गया है, उसमें देखिए कि उसमें लिखा हुआ है सेमेस्टर 6 का नोट्स कैसे डाउनलोड करें। तब बोलते हैं सर हम 3 का स्टूडेंट है, काहे देखेंगे वो वीडियो। अरे बुढ़पा, उसमें ट्रिक बताया गया है ना, उसमें ट्रिक सब देखोगे तब ना समझ में आएगा कि नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा दूसरे लहजे में समझा रहा हूँ कि आज बहुत दिनों से प्यार से मैं समझाता आ रहा हूँ। अब समझा कि मैं प्यार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर एग्जाम होती है तो आपको जो है ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप एनालिसिस, थीम, मेन आइडिया, पोएट का बैकग्राउंड, उनका लाइफ स्टाइल, ये सब आप गूगल के थ्रू सीख सकते हैं। इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स आप नहीं सकते हैं तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। हमारा ऑनलाइन इंग्लिश का कोचिंग का क्लासेस चलता है स्टूडेंट, जिसमें मैं स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाता हूँ। जो गरीब बच्चे हैं सभी को तो मैं फ्री में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा भी कुछ जीविका है, मेरी भी कुछ आवश्यकता है। अगर मैं इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम के प्रति आपको हेल्प के लिए समय दे रहा हूँ तो हमारे भी समय की कुछ वैल्यू है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक फी पेमेंट करना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्वेच्छा दान आपको देना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर के इंग्लिश के सेमेस्टर 3 के क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन लिंक आ रहा है, आप वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, जहाँ आपको स्वेच्छा से जो भी आप दे सकते हैं गुरु दक्षिणा इस क्लास के लिए आप देकर वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स को समझ सकते हैं। और ऑनलाइन ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर के द्वारा आपको 3 घंटे में 4 क्वेश्चन लिखने की नोट्स की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ओरल टेस्ट भी लिया जाता है स्टूडेंट्स। एग्जाम हो ना हो ये मायने नहीं रखता, आपने सेमेस्टर 3 में क्या सीखा ये मायने रखता है, आपने अपने सिलेबस को कितना जाना ये मायने रखता है स्टूडेंट्स। ये रहा मेरा पेपर 7 का सिलेबस और कुछ आइडियाज जो मैंने आपके बीच शेयर किया। और मैंने कहा था
कि प्रोग्राम के अंत में आप लोगों के लिए एक घोषणा करूंगा। तो घोषणा ये है कि आप हमारे ऑनलाइन ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, जहां पर आपको इंग्लिश का जो क्लासेस है वह आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस के हिसाब से पोएम को समझाया जाएगा। पोएम का फिर नोट्स आपको दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। नोट्स फ्री में मिलेगा स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स फ्री में मिलेगा जरूर है, लेकिन अगर आप दे सकते हैं फ्री उन्हीं के लिए है जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते हैं, जो छात्र नोट्स का पैसा पे नहीं कर सकते, उनके लिए अगर आपके पास है तो कुछ ना कुछ इस जो ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर के लिए है आप जरूर दें, ताकि ये और आगे जाकर अच्छे से अच्छे आपको वीडियो दे सके। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर में अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि कर भला तो हो भला। क्योंकि आप जब दूसरों को एजुकेशन में हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको मैंने कहा कि ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को इंग्लिश का कोचिंग फ्री में देगी, जिसमें आपको नोट्स वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल कराया जाएगा, एक से एक वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको एग्जाम तक गाइडलाइन दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जिंदगी तीन ही चीज बदलती है, आदत, संगत और गुरु। ये तीन चीज हमारा जीवन में अगर अच्छा है, आदत अच्छी है, हमारी संगत अच्छी है और हमारे जीवन में एक गुरु है, तो आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर 6 तक आपके जीवन में एक गुरु रहे जो आपको हर समय वॉच करे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 3 घंटे में कैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं बात कर रहा था कि फ्री कैसे आप इसमें जुड़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्री नहीं है। सबसे पहले बार फ्री कर रहा हूँ। फ्री उन लड़कों के लिए जो बिल्कुल ही गरीब है, जो कोचिंग के पैसे को पे नहीं कर सकते, पढ़ने की इच्छा उनके अंदर है, उनको मैं कहता हूँ कि आप बोलिए, मैं कमेंट कीजिए नीचे कि सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फ्री में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपको फ्री में हम पढ़ाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इसका ट्यूशन फी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा कोई अमाउंट नहीं है, मुझे 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, 10,000, जो आपका इच्छा करे कि सर हमारे इतने हेल्प कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, वीडियो लेसन्स दे रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहिए, तो आप नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को ऑनलाइन ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर में। सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक के क्लास के लिए कुछ भी छोटा सा अमाउंट डोनेट करके, क्योंकि उसमें हमारा फोन पे नंबर दिया गया है, आप फोन पे या गूगल पे करके डोनेट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के। उसके बाद आपको ऑनलाइन आपको नोट्स, वीडियो लेसन्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ग्रामर की भी क्लासेस दी जाएगी इंग्लिश का। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए पोएम को आप समझ जाते हैं, लेकिन आप उसको सेंटेंस में रचना कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा ग्रामर का भी जानकारी होना चाहिए, तो वो भी ज्ञान ज्योति आपको सिखाएगी, जो आगे आपके लाइफ में बहुत काम आएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए फिर से बोलेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।